ये कहानी है 50 साल की एक आदमी की जिसे 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। इस मूवी में जो कहानी दिखाई गई है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि इस मूवी में स्टेप फादर और डॉटर के डार्क रिलेशनशिप को दिखाया गया है, जो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप इन सब से ऑफेंड हो जाते हैं तो आप इस वीडियो को यही छोड़ सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1997 में रिलीज़ हुई एक कंट्रोवर्शियल मूवी जिसका नाम है ललिता। मूवी शुरू होता है 1950 अमेरिका से, जहां पर हम हम्बर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा था। उसकी चेहरे पे खून लगा था और वो घायल था, फिर भी वो गाड़ी चला रहा था। हम्बर्ट कहता है कि ललिता मेरे प्यार थी, वो मेरी ज़िंदगी थी। इसके बाद हम 1921 में हम्बर्ट के बचपन को देखते हैं। वो कहता है जब वो 14 साल का था तब एनाबेल नाम की एक लड़की से उसे प्यार हो गया था। दोनों बहुत टाइम तक रिलेशन में रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से एनाबेल उसे छोड़कर चली गई थी। इस हादसे से हम्बर्ट एकदम टूट गया था। वो कहता है कि इसके बाद उसे प्यार हुआ ही नहीं। इसके बाद वो कहता है कि वो प्रोफेसर बन गया था। वो एक इंग्लिश टीचर था और उसे एक अच्छा जॉब मिलने वाला था। जहाँ पर वो टीचिंग करने वाला था उसके अंकल के घर पर रहने वाला था, पर उस घर में आग लग जाती है। इसलिए हम्बर्ट के अंकल हम्बर्ट को उसके फ्रेंड के वहाँ उसकी रहने का इंतज़ाम कर देता है। अंकल का फ्रेंड मर चुका था और उस घर में उसका विधवा पत्नी और एक बेटी रहती थी। जब हम्बर्ट उस घर में रहने के लिए जाता है तब वो लेडी उसे देखते ही अट्रैक्ट हो जाती है और हम्बर्ट को रहने के लिए एक कमरा देती है। लेकिन जब वो कमरा देखता है तो उसे ज़रा सा भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो बहुत गंदा था। हम्बर्ट वहाँ से जाने ही वाला था तभी उसकी नज़र उसकी बेटी ललिता पर पड़ती है, जिसे लू, लोला और ललिता के नाम से जाना जाता है, पर हम उसे कहेंगे ललिता। ललिता को देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है। वो बिल्कुल एनाबेल की तरह दिखती थी, इसलिए हम्बर्ट को एनाबेल के याद आ गई। जब ललिता हम्बर्ट से नज़रें मिलाती है तब हम्बर्ट उस घर में ही रहने के लिए फैसला करता है, जहां पर वो अपनी अधूरी डायरी लिखने लगता है। पर साथ ही वो ललिता को ताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ललिता में उसे एनाबेल नज़र आती थी, यही वजह थी कि उसे ललिता से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ ललिता भी हम्बर्ट से घुल मिल गई थी। वो उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, उसके कमरे में आके उसके साथ मस्ती करते हैं और ये सब हम्बर्ट को भी बहुत अच्छा लगता था। तो ललिता के मॉम भी हम्बर्ट को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अगले दिन हैस हम्बर्ट को लेकर एक लेक पर जाती है, जहाँ वो बताती है ललिता समर कैंप जाने वाली है और उसके बाद वो सीधा बोर्डिंग स्कूल चली जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को टेंशन होने लगता है, क्योंकि वो ललिता के लिए ही इस घर में रुका था, उसे हैस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन जब ललिता को पता चलता है कि उसे समर कैंप से डायरेक्ट बोर्डिंग स्कूल जाना है, तब पहले तो वो बहुत नखरे करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है। हम्बर्ट बहुत देरी से उठा था। जब वो उठता है तब उसे पता चलता है ललिता जाने वाली है। वो खिड़की से उसे देखता है, ललिता भी उसे देख लेती है और वो कार से उतरकर हम्बर्ट के पास दौड़ी चली जाती है। हम्बर्ट अपने कमरे में खड़ा उसके कदमों के आहट सुन रहा था। ललिता आते ही उसे हाक करते हैं और किस करती है और इसके बाद वो चली जाती है। हम्बर्ट बार बार इस पल को इमेजिन करने लगता है। ललिता चले जाने के बाद हैस हम्बर्ट को एक चिट्ठी लिखती है जिसमें उसने शादी का प्रस्ताव रखा था। हम्बर्ट भी मान जाता है, क्योंकि यही एक तरीका था ललिता के पास रहकर उसे हासिल करने का। वो इसलिए हैस को शादी कर लेता है, पर वो हैस से हमेशा शारीरिक संपर्क बनाना अवॉइड करता था, इसलिए वो उसके खाने में नींद की गोलियां दे देता था। उसे बस इंतज़ार था ललिता के वापस आने का। हैस को हम्बर्ट और ललिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक दिन जब हम्बर्ट बाहर था तब हैस उसकी पर्सनल डायरी पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि हम्बर्ट की नज़र ललिता पर है। उससे शादी करना तो सिर्फ एक बहाना था। जब हम्बर्ट घर आता है तब हैज उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे सारे रिश्ते तोड़कर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो रोड पर पहुँचती है तभी वहाँ उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वही एक छोटी सी लड़की हम्बर्ट को कुछ लेटर देती है। ये वो लेटर्स थी जो हैस ललिता को देने वाली थी, मतलब कि वो हम्बर्ट के बारे में सब कुछ ललिता को बताने वाली थी।
लेकिन घर आकर हम्बर्ट वो सब लेटर जला देता है। हैस की मौत से उसे थोड़ा दुख जरूर हुआ था, पर एक तरफ से उसका रास्ता साफ हो गया था। वो ललिता को लेने के लिए समर कैंप जाता है, जहां वो वापस ललिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उसे डैड कहकर बुलाती थी। जब वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है तब हम्बर्ट कहता है कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कहता है कि आज रात हम एक होटल में रुकेंगे और कल या परसों उसे मिलने जाएंगे। ललिता कहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, इसलिए तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। तब हम्बर्ट गाड़ी रोकता है और दोनों वहाँ किस करते हैं। जब वो दोनों होटल में पहुँचते हैं तभी वहाँ ललिता की मुलाकात क्लेन नाम की एक आदमी से होता है। हम्बर्ट भी क्लेन से मिलता है, पर वो उसका नाम नहीं जानता था। उसे लगता है वो कोई जासूस है जो उसकी वाइफ का मौत की तहकीकात कर रहा है। अब उस होटल में आने के बाद वो दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गैस स्टेशन में रुकते हैं, जहां ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि वो अपने मॉम से बात करना चाहती थी। तब हम्बर्ट उसे सब बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारे मॉम अब नहीं रहे, वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुनकर ललिता बहुत दुखी हो जाते हैं। रात में वो कमरे में बहुत रो रही थी। तब हम्बर्ट उसे सहारा देता है। अगले दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पूरी कंट्री घूमेंगी और वो निकल पड़ती है अपनी ट्रिप पर। इस बीच वो कोई होटलों में रुकते हैं और एक कपल की तरह ही रहने लगते हैं। हम्बर्ट जानता था जो वो कर रहा है वो दुनिया की नज़रों में गलत है, पर हम्बर्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ललिता को उसकी मॉम की याद आती थी तब वो बहुत रोती थी, पर हम्बर्ट उसे संभाल लेता था। कुछ दिनों के बाद हम्बर्ट की छुट्टियां ख़त्म हो जाती है और उसे अपना जॉब ज्वाइन करना पड़ता है। वो अपनी टीचिंग का जॉब संभालता है और ललिता को स्कूल ज्वाइन कराता है, लेकिन यहाँ भी वो दोनों लिव इन में रहता है। एक दिन जब हम्बर्ट ललिता का शो देखने जाता है तभी उसे पता चलता है कि इस पूरे शो को क्ले ने लिखा था। ये वही आदमी था जो उसे उस दिन होटल में मिला था। ललिता को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो बस प्ले करना चाहती थी और वो उसके लिए हम्बर्ट को मना भी लेती है। साथ ही वो हम्बर्ट से कुछ पैसे भी मांगती है। धीरे धीरे हम्बर्ट को अब डर लगने लगा था। उसे लगता था कि किसी दिन ललिता उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी बात पर दोनों में एक दिन लड़ाई हो जाती है, जहां पर ललिता हम्बर्ट पर बहुत गुस्सा करती है। हम्बर्ट उसे समझाते हुए कहता है तुम छोटी बच्ची हो क्या, लेकिन ललिता नहीं समझती और वो घर से भाग जाती है। तो हम्बर्ट उसे मनाने उसके पीछे जाता है, जहाँ वो उसकी साइकिल देखता है। तब हम्बर्ट अंदर जाता है। तब ललिता फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। हम्बर्ट को देखकर वो फ़ोन काट देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम्बर्ट से बहुत कुछ छुपा रहा था। हम्बर्ट उसे सॉरी कहता है और वो मान भी जाती है, लेकिन एक शर्त पर। वो हम्बर्ट के साथ रोड ट्रिप पर जाना चाहती थी। जाना कहाँ है ये वो तय करेगी। बाद में वो दोनों रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में हम्बर्ट नोटिस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो ललिता को उस गाड़ी का नंबर नोट करने को कहता है और कहता है कि इसे संभाल के रखना। एक दिन जब वो गैस स्टेशन रुकते हैं तब हम्बर्ट देखता है कि ललिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। ये देखकर वो तुरंत बाहर आता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। ललिता को पूछने पर तब वो बताती है कि वो रास्ता भटक गया था, लेकिन हम्बर्ट को लगता है कि वो वही आदमी था जो उस दिन होटल में मिला था। वो दोनों अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं, पर वो आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। जब वो एक होटल में रुकते हैं तब हम्बर्ट कुछ लेने के लिए बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तब वो देखता है कि ललिता थोड़ी नर्वस थी और उसके पैर भी गंदे थे। इसका मतलब है कि वो बाहर गई थी। जब हम्बर्ट उसे पूछता है तब वो सिर्फ इतना बताती है कि मैं ये देखने बाहर गई थी कि तुम आ रहे हो या नहीं। लेकिन हम्बर्ट को अब भी उससे भरोसा नहीं था। वो बहुत बेचैन था। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, पर तब भी वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद फिर से वो दोनों ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, लेकिन ललिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तब हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहां डॉक्टर कहता है कि उसे आज रात हॉस्पिटल में ही रहना होगा। तब हम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस होटल आ जाते हैं।
अगले दिन वो ललिता की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि वो ठीक थी और उसके अंकल उसे डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर हम्बर्ट एकदम शॉक जाता है और वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो पागलों की तरह सबसे लड़ने लगता है। पर जब वह खिड़की से पुलिस को आता हुआ देखता है तब वो सबसे सॉरी कहकर वहां से निकल जाते हैं। हम्बर्ट ललिता को खोजने की बहुत कोशिश करता है। वो हर होटल, हर टाउन में उसे खोजता है। जब वो होटल के रजिस्टर चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जिस होटल में वो रुकी थी वो आदमी भी उसी होटल में रुका था। वो अपना नाम चेंज करता रहता था, पर हम्बर्ट उसकी राइटिंग पहचान लेता है। इस बात की 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन हम्बर्ट को एक लेटर मिलती है जो ललिता ने लिखा था। उसने लिखा था कि उसकी शादी हो चुकी है और वो बहुत खुश है, साथ ही वो माँ भी बनने वाली है, पर उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो उसी पे अपनी एड्रेस दी थी। हम्बर्ट को इसी दिन का इंतज़ार था। वो अपनी गन लेकर निकल पड़ते हैं। वो ललिता के हस्बैंड को मारकर बदला लेना चाहता था। वो उस एड्रेस पर पहुंचता है और 3 साल के बाद ललिता से मिलता है। वो उसकी हस्बैंड को भी देखता है, पर ये वो आदमी नहीं था जो वो ढूंढ रहा था। तब ललिता कहती है कि वो आदमी क्लेन था जो उसे मिलने आया करता था और ललिता भी उसे पसंद करती थी। क्लेन को टीनेजर लड़कियां पसंद थी। जब ललिता उसके घर गई थी तब उसे पता चलता है कि वो पोर्नो फिल्म बनाता था, इसलिए उसने क्लेन को छोड़ दिया। साथ ही उससे कुछ होता भी नहीं था, इसलिए उसने एलिसन से शादी कर ली। अब यहाँ पर हम्बर्ट ललिता को अपने साथ चलने को कहता है, पर वो मना कर देती है। जाते टाइम हम्बर्ट ललिता को कुछ पैसा देकर जाते हैं। वो उसे आखिरकार जी भर कर देखता है। साथ ही वो ललिता के साथ जो भी किया उसके लिए माफ़ी भी मांगता है। इसके बाद वो सीधा क्लेन को मारने जाता है। जिस लड़की को वो अपना सब कुछ मानता था उस आदमी ने उसे ही छीन लिया और उसके बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हम्बर्ट क्लेन का पास पहुंचता है, जहां क्लेन उसे कहता है कि वो उसे नहीं जानता, वो ऐसा कोई लड़कियों के साथ कर चुका है। तब गुस्से में हम्बर्ट क्लेन के ऊपर कोई बार गोली मार देता है और उसे मार देता है। मूवी की शुरुआत में जो हम्बर्ट के फेस पर खून देखा था वो क्लेन का था। क्लेन को मारने की वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, पर वो भागने की कोशिश भी नहीं करता। पुलिस इसे अरेस्ट कर लेता है और उसे जेल हो जाता है। जेल में 1 साल रहने के बाद कुछ बीमारियों की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वही ललिता भी बच्चे को जन्म देने के टाइम मर जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली एपिसोड में। थैंक यू।